नमस्कार, एक बार फिर से हेल्थ पीढ़ी के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिर्गी एपिलेप्सी और दौरा अगर किसी को पड़ जाए तो उस मोमेंट पे, उस लम्हे पर क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि मिर्गी को लेकर बहुत सारी गलतफ़हमी लोगों के मन में है। कई लोगों को लगता है कि पागलपन है, कई लोगों को लगता है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सब के जवाब भी हमें मिलेंगे आज के हमारे सेशन में और इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जी। मैम चूँकि जैसे मैंने अभी बताया अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किस तरह से मिर्गी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत सारे मिथ हैं। तो पहली चीज़ उस पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे लेकिन चूँकि सबसे अहम ये है कि जब किसी को दौरा पड़ जाता है तो कई बार लोग डर जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हुआ? और उस मोमेंट में कई लोग कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं, कई लोग जूता सूँघाते हैं, तो कई लोग मुँह में चम्मच या कुछ डालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जीभ कट जाएगी वरना। तो ये सारी चीज़ों से अलग उस वक़्त सही तरीका क्या है पेशेंट के साथ डील करने का? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है प्रियंका। जब भी जी। मिर्गी का दौरा किसी को पड़ता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए, अगर उसके गले में कोई बटन वगैरह टाइट है तो उसे लूज़ कर देना चाहिए और पेशेंट को साइड पे लेटा देना चाहिए। और पेशेंट के मुँह में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ना चम्मच डालना चाहिए, ना रुमाल डालना चाहिए, ना उँगली डाल के उसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही पानी डालना चाहिए। क्योंकि उस वक़्त पेशेंट आपका कॉन्शियस नहीं होता है। अगर आप उसके मुँह में कुछ भी डालोगे तो वो उसके लंग्स में जाएगा और उसे इन्फेक्शन करेगा, निमोनिया करेगा। और इसके साथ-साथ जो बॉडी में अक्सर झटके आ रहे होते हैं जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उन झटकों को भी रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो उसमें आप पेशेंट को भी इंजर करते हो और अपने आप को भी इंजर करने के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको साइड पे पेशेंट को लेटा दोगे या उल्टा करके भी लेटा दोगे जिसमें उसका मुँह ज़मीन की तरफ हो, तो उसमें आपके जो वॉमिटिंग वगैरह बाहर निकल रही होती है, उसके लंग्स में जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आपके जो सिक्रीशंस है, वॉमिटिंग है, वो सारी बाहर निकल जाएगी। इस मिर्गी का जो दौरा दौरा है, अपने आप ही 1 या 2 मिनट में बिल्कुल शांत हो जाता है। पर शांत होने के बाद भी पेशेंट 15-20 मिनट लेता है पूरी तरह से होश में आने में। जब तक पेशेंट पूरी तरह से होश में ना आ जाए, तब तक उसे मुँह में कुछ भी देना नहीं चाहिए, मुँह में पानी नहीं डालना चाहिए। और अगर मिर्गी का एक सिंगल दौरा आता है, तो उसमें पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। जैसे ही वो दौरा शांत हो जाए, उसे पास के किसी भी जो मेडिकल सेंटर है, उसमें ले जाना चाहिए। पर अगर जैसे मिर्गी के दौरे लगातार किसी को पड़ते जा रहे हैं, 1 के बाद 2 के बाद 30 और बीच में पेशेंट होश में नहीं आ रहा है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए। पर जो उस वक़्त जो आपने बताया, जो ये चम्मच डालने वाली या मुँह में जूता सूँघाने वाली प्रैक्टिस बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, अब जैसे आपने बताया कि ये जो दौरों की हम लोग बात करें, वो 1 से 2 मिनट में सेटल हो जाते हैं और उसके बाद 10 से 15 मिनट में मरीज़ को पेशेंट को होश आ जाता है। उसके बाद क्या पेशेंट को कुछ खाने के लिए देना चाहिए? या फिर क्या उसके बाद क्या करना चाहिए? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा। इसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि मिर्गी का दौरा खत्म होने के बाद भी कुछ टाइम तक पेशेंट गफ़लत में रहता है। जब आपको लगे कि आपका जो पेशेंट है बिल्कुल पहले वाली स्टेटस में आ गया है, उस वक़्त आप पेशेंट को कुछ खाने को दे सकते हो या पानी पिला सकते हो। कि ज़्यादातर जो मिर्गी के दौरे हैं, अगर ओल्ड एज की बात करें तो उनमें ये शुगर कम होने की वज़ह से हो सकता है, तो खाने को आप कुछ दे सकते हो। अदरवाइज़ जो यंग लोगों में होता है, उसके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं दौरा होने के। तो उसमें अगर जैसे आप नियरेस्ट सेंटर में भी उसके बाद किसी को ले जाते हैं, खाने को ना भी दें कुछ तो भी चलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ खाने को देना है तो उससे आप अगला दौरा बचा सकते हो। जी, जी, बिल्कुल, ये जो अभी आपने बताया कि अगर यंग लोगों में है, तो यहाँ ये भी सवाल है कि अक्सर लोग पहले से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, इलाज ले रहे होते हैं आम तौर पर। पहली बार होता है तब तो और बात है, लेकिन आम तौर पे इलाज ले तो क्या वो जो दवाई है वो उस वक़्त देनी चाहिए या फिर जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी वजह होती हैं, तो इसमें भी कोई ट्रिगर पॉइंट होते हैं, कोई खास वजह होती है जिस वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर इनको रोका जा नहीं, सकता ये है? आपने बिल्कुल सही बोला है। अक्सर लोग दवा ले रहे होते हैं और जो मेजर रीज़न होता है ब्रेक थ्रू सीज़न होने का, वो दवा का मिस होना होता है। जैसे आप दवा लेना भूल गए। और जो दूसरा ट्रिगर होता है, जैसे आपने नींद पूरी नहीं ली, स्लीप डिप्रिवेशन, ये एक और ट्रिगर होता है। जैसे कहीं शादी में जाग लिए या किसी काम की वजह से रात को जाग लिए, तो अगले दिन दौरा आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जो ये जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सिंगल दौरा होता है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर डोज़ मिस होने की वजह से हुआ है या आपके कुछ ट्रिगर की वजह से हुआ है, तो आपको सेम डोज़ जो आपकी चल रही थी वही कंटिन्यू करेंगे ज़्यादातर डॉक्टर।
पर अगर आपके दवा लेते-लेते दौरा आया तो इसका मतलब ये है कि जो दवा की मात्रा है वो सफिशिएंट नहीं है आपकी बॉडी में, तो दवा को बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। ये तो हमने बात की इलाज की और आपने ये भी बताया कि एक खासकर नींद नहीं हो पाना जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। कुछ और चीज़ें हैं जिनका कि ध्यान रखना चाहिए इन मरीज़ों को? जो मिर्गी भी के बाद पेशेंट बात करें। मिर्गी का ट्रीटमेंट ले रहा है, सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना बहुत ही ज़रूरी होता है इनको। अक्सर हमने ये भी देखा कि सिंगल डोज़ आपकी दवा की मिस हुई और पेशेंट को लगातार दौरे आए और सीधा पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया। तो ये सिंगल डोज़ मिस करना भी बहुत भारी पड़ जाता है इन पेशेंट्स को कई बार। और दूसरा जो है इन पेशेंट को ख़्याल रखना है कि इनकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, खाना टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ जैसे जब आपको दौरा होता है तो शुरू में जब तक दौरे आपके कंट्रोल्ड नहीं है, कुछ प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आपको ड्राइविंग अवॉइड करनी है, बाइक के पीछे नहीं बैठना है और हाइट पे अकेले नहीं जाना है, आग के पास अकेले नहीं जाना है या पानी के पास अकेले नहीं जाना है क्योंकि दौरा कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है और दौरा तो जैसे मैंने आपको बताया 1 या 2 मिनट में ओवर हो जाता है बट उसकी वजह से यू आर एक्सीडेंट प्रोन। अगर आप कहीं स्विमिंग पूल के आस-पास हो या स्विमिंग कर रहे हो, अगर सीज़र आपको आ गया तो ड्राउनिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे अगर आप आग के पास हो तो आग में गिर सकते हो, बर्निंग के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब ये इट मेक्स यू एक्सीडेंट प्रोन क्योंकि जिस वक़्त दौरा आपको आता है, आप पूरी तरह से वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हो। तो उस वक़्त आप जी। होश में नहीं रहते हो। तो संभवतः चूँकि कोई भी आदमी जो है वो चाहता है कि वो नॉर्मल लाइफ़ लीड करे, नॉर्मल ज़िंदगी जिए, तो बेहतर है कि इन लोगों के लिए जो मिर्गी के पेशेंट हैं जो उनके लिए एक सलाह है हमारी तरफ से आई थिंक मैम उससे एग्री करेंगी, वो ये है कि वो अक्सर ऐसा नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना बंद कर दें, लेकिन आप रिस्क कम लें और आपके साथ कोई हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल जी, सही खासकर जी, जी, कुछ मोमेंट और की जो अपनी बात करें दवा जी, रेगुलर लेते रहें। जी, जी, बिल्कुल और दवा तो बिल मिस नहीं करनी है, वो तो ऑब्वियसली अगर आप एक डोज़ भी मिस करेंगे हुँ, तो हुँ। आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। कुछ और ऐसी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ हमने अपने इस बातचीत में अगर मिस की हो जो कि इस विषय से जुड़ी ख़ास हो, अहम हो, तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो दौरे होते हैं जैसे इनके जो मेजरली जो दौरे होते हैं बच्चों में ज़्यादा होते हैं और एल्डरली एज ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। तो यंग लोगों में एक जो मेन रीज़न दौरे का होता है वो होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो एक कीड़ा होता है जो ब्रेन में चला जाता है। जो ये एक डिज़ीज़ है ये बड़ी प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है। इसके लिए आपको बड़ी छोटी-सी प्रिकॉशंस लेनी है जैसे आप खाना खाते वक़्त अपना हैंड वॉश हाइजीन का अक्सर ख़्याल रखें और अक्सर ये जो रॉ फूड होता है जैसे सैलेड हो गया, चटनी हो गया, जो हम अक्सर बाहर खाते हैं उसके थ्रू ये आपके पहले पेट में जाता है, पेट से ब्रेन में जाता है। तो अक्सर कोशिश कीजिए कि जैसे अगर आप सैलेड वगैरह अगर खाना है तो उसे अच्छे से धो के, अपने घर पे धो के और सॉल्टी वाटर में 10 मिनट डिप करके रखिए ताकि वो सारे कीड़े मर जाएँ। तो और उसके बाद ही खाइए और बाहर जहाँ तक हो सके जो रॉ फूड होता है, सैलेड्स हो गया, चटनी वगैरह, ग्रीन चटनी जो होती है, वो खाना थोड़ा-सा अवॉइड करें। क्योंकि और स्पेशली जो कैबेज जैसे वो जो होते हैं चाइनीज़ फूड उनमें कैबेज काफ़ी इस्तेमाल होती है। क्योंकि जहाँ पे भी हाइजीन थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वहाँ पे छोटी-सी आपकी जो लापरवाही की आपको काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कई बार। जी। यहाँ चूँकि आपने एक बहुत अहम जानकारी हमारे साथ शेयर की और ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है अक्सर। ये जो आपने कैबेज की बात की, तो ये हम लोग सिर्फ़ रॉ की बात कर रहे हैं क्योंकि जब कैबेज को पका लेते हैं सब्ज़ी के रूप में तो तब तो चांसेस खत्म हो जाते तब हैं। चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेशली जो रॉ फूड होता है व्हिच इज़ कंटामिनेटेड विद सिस्टिसर्कोसिस वो अगर आपके पेट में जाएगा तो वहाँ से फिर वो ब्रेन में जाएगा। ये जिस कीड़े की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका साइज़ नॉर्मली कितना बड़ा होता है? क्योंकि जो दिखता नहीं है या फिर जो ज़िंदा रह जाता है, ये लोग उसे ये खा जो लेते हैं। जो ये कीड़ा जिसकी हम बात करते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक्चुअल में ये जो टेपवर्म होता है, टेपवर्म के जो एग्स होते हैं, वो फूड जी, को कंटामिनेट करते हैं और फिर जो एग्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, तो आपकी बॉडी में एम्ब्रियो फॉर्म में होता है। ये पूरा अडल्ट वर्म नहीं बनता है ये कभी भी ना। बिल्कुल। आप क्योंकि जो इसका जो होस्ट होता है वो पिग होता है। जो पिग की उस पिग में ये बनता है पूरा अडल्ट वर्म बट अगर आप उसके जो टेपवर्म के एग्स हैं उससे आप कहीं कंटामिनेशन हुई है तो और कंटामिनेटेड फूड आप लेते हो तो वो एम्ब्रियो की फॉर्म में आपके ब्रेन में चला जाएगा, आपकी मसल्स में चला जाएगा, आईज में चला जा सकता है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा सकता है वो। जी। बहुत ही अहम जानकारी है इनफैक्ट कई बार लोगों को ये दो मिर्गी के साथ इसका कोई कनेक्शन समझ में अभी तक नहीं आता था आमतौर पे लोगों को। मुझे लगता है ये मेरे लिए भी एक नई जानकारी है और आप इतनी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपना वक़्त हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन का हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू।